आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं अभी मौजूद हूं करगहर प्रखंड के बभनी पंचायत में। यहां पंचायती चुनाव का दौर शुरू हो गया है और प्रत्याशी पंचायत क्षेत्र में दौरा करना स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसे में वर्तमान मुखिया सरोज कुमार सिंह हैं, जिनसे मैं बात करूंगा कि विगत 5 वर्षों में अपने पंचायत के लिए क्या किए हैं और क्या क्या विकास इनके द्वारा पंचायत में किया गया है। इनसे जानने की कोशिश करूंगा 5 साल में अपने कार्यकाल में इन्होंने अपने पंचायत के लिए अपने पंचायत वासियों को क्या दिया है, सौगात। इनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं अपने विकास के बारे में। सबसे पहले आपको मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, मीडिया दर्शन को भी धन्यवाद। अच्छा, ये पहले बताइए, आप विगत 5 वर्षों से इस पंचायत में मुखिया हैं, आपके द्वारा विकास क्या क्या हुआ है पूरे पंचायत में? सबसे पहले तो मैं इस आज़ादी के 75वें दिवस के शुभ अवसर पर अपने पंचायत के सभी सम्मानित जनता, साथ ही साथ प्रखंडवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वे स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे और दिन दुना रात चौगुनी विकास करें। जहाँ तक रहा विकास की बात, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जनता तो हमें 5 साल का समय दिया था, लेकिन कुछ गलत पॉलिसी के चलते हम लोग सरकार से 1.5 से 2 साल केस में लड़ने में रह गए। कुछ हम लोग का समय बर्बाद हुआ कोरोना से। तो दुनिया जानती है, स्वाभाविक है, सब लोग जानते हैं कि कोरोना 20 से कोरोना के चलते काम बाधित हुआ है। फिर भी अगर देखा जाए तो हम लोगों को वास्तविकता काम करने का समय मिला है 2 साल। और इस 2 साल में मेरे पंचायत में बभनी, पहाड़ी, करूप, सोनाडी, कुसमीटोला, जंगल महल, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां मैंने विकास नहीं किया है। कहीं नल जल, तो कहीं नाली गली, तो कहीं हाई स्कूल का बाउंड्री हुआ, कहीं शमशान में शेड हुआ। मतलब तरह तरह के काम हुआ है पंचायत में, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। लेकिन मैं फिर भी अपने काम से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं और काम करना चाहता हूँ। मुझ में भूख होती है काम करने की। सोनू जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये नहीं है कि मैं मुखिया बन रहा हूँ या मुखिया बनने के लिए बात कर रहा हूँ। मैंने मलिकाओं घर में भी किया है और कितना विकास किया है, ये चीज़ कहने की चीज़ नहीं है, ये देखने की चीज़ है। और जो भी सदस्य मेरे गांव के हैं या मेरे घर के हैं, वो जानते हैं कि हमारा भाई क्या विकास किया है। उसी तरह मैं पंचायत में भी विकास करता रहूँगा और करूँगा। रहा कुछ कमियां हैं, मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे बगल में मेरे ही दरवाजे के पास रोड पे पानी लग जाता है। लोगों का कहना भी है कि मुखिया के कार्यकाल में खुद इन्हीं के दरवाजे के पास इतनी गड्ढे हैं कि पानी भरते हैं बरसात आते में। बरसात जैसे ही आता है तो पानी भर जाते हैं और इन्हीं के दरवाजे के पास गड्ढे हैं, कभी एक्सीडेंट भी होते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? लोग सही बोल रहे हैं, मैं उनकी बातों को काटूंगा नहीं, इसलिए कि मैं सत्य कहने में विश्वास रखता हूँ। इस चीज़ को लेकर मैं माननीय विधायक जी, माननीय एमएलसी साहब लोगों के पास गया था। खुद यहाँ से चलकर बखनी में एमएलसी साहब के पास गया था। इस बात को रखा था कि सर, मेरे बगल में जहाँ मेरा ऑफिस है वहाँ रोड पे बरसात का पानी लग जाता है, उसका निकासी का साधन नहीं है, इसलिए नाली बनाया जाए। लेकिन विधायक जी का भी चुनाव समाप्त हो गया, एमएलसी साहब का भी चुनाव आने वाला है। आज तक से समस्या ज्यों की त्यों बरकरार है। लेकिन इधर 15वीं बीत का पावर जो मिला वो पंचायत को मुखिया को मिला है। जब हमें पावर मिला तो मैंने इस चीज़ को सबसे पहले इसका एस्टीमेट बनवाया, इसका कागज़ पत्र जो भी है इसको प्रोसेस में लाया और इसको योजना को खोल दिया हूँ। लेकिन अभी बालू के भाव में हम लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही बालू सरकार उपलब्ध कराती है, इसका काम जोरों शोर से चालू होगा और बहुत जल्द इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि जो नल जल योजना है आपके यहाँ कुछ अधूरा पड़ा हुआ है, इसके बारे में क्या आपका राय है? क्यों काम नहीं हुआ? नल जल योजना हम लोग को 5 ठो करना था पंचायत में, लेकिन 3 ठो हम लोग कर चुके हैं। हमारा 3 ठो योजना चालू भी है और बाद में
चला गया था पीएचडी विभाग को, फिर संदेश आया कि नहीं पंचायत को ही करना है। तो जब संदेश आया तो पंचायत के पास पैसे नहीं था। पैसे के अभाव में मतलब हम लोग का काम एक पहाड़ी है वार्ड नंबर 9, वहाँ पैसे के अभाव में काम अधूरा पड़ा है। 12 लाख रुपया था, उसमें हम लोग काम किए हैं, स्ट्रक्चर खड़ा किए हैं, पाइपलाइन किए हैं, बोरिंग किए हैं। कुछ कमियां हैं पैसों की। हम पदाधिकारियों से इस बात को रखे हैं कि सर हमारे यहाँ पैसे के अभाव में काम अधूरा पड़ा है, जो भी पैसा उपलब्ध होता है तभी उसका काम पूर्ण कर दिया जाएगा। अच्छा, नली गली की समस्याएं आपके प्रखंड में पंचायत क्षेत्र में जैसे कि घूमे हैं, कहीं कहीं नली गली की भी समस्याएं हैं जहाँ पे जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। हाँ, हो सकता है। मैं इसको नहीं कहूँगा कि मैं 100% काम सही कर चुका हूँ, लेकिन मेरा दावा है कि लगभग 99% मैं काम पूरा कर चुका हूँ पंचायत का। थोड़ा मोड़ा काम बाकी है, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए कि मुझ में काम करने की भूख है, लगन है, मैं काम करना चाहता हूँ। मैं अपने पंचायत से लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक बार अपने इस बच्चे को एक बार और मौका दे। फिर आप कहिएगा कि नहीं आपने काम नहीं किया, आपने वादा किया था। मैं आपसे वादा करता हूँ किसी भी मेरे पंचायत का कोई भी गांव हो, एक काम बाकी नहीं रहेगा, गली नली का कहीं कोई बाकी काम नहीं रहेगा। जो मेरे अधिकार में होगा मैं करूँगा। कुछ लोग राजनीति भी करते हैं, कहते हैं कि मुखिया जी राशन कार्ड नहीं बनाए, मुखिया जी पेंशन नहीं बनाए, मुखिया जी नहीं बनाए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी कल का पेपर प्रभात खबर देखिए उठाकर, उसमें आया है कि मुखिया के पास 29 पावर था। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोले थे 20 में कि नहीं हम मुखिया का पावर पूरा देंगे, यूज करने के लिए देंगे, अधिकार देंगे, लेकिन आज तक से वो अधिकार नहीं मिला है। अगर मैं इस खबर को झूठ बोल रहा हूं तो लोग जाकर प्रभात खबर को 10 तारीख के डेट का जो प्रभात खबर है उसको उठाकर पढ़ ले कि मैं बात झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। 29 पावर था मुखिया के पास, लेकिन आज नहीं है। आज सारा पावर राज्य सरकार के पास है, उसके माध्यम से काम हो रहा है। कोई भी काम, हम लोग का एक तो फंड है, फंड में हम लोग अपना विकास करते हैं। हमारे मीडिया दर्शन चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए और यूट्यूब चैनल को देखने के लिए देखते रहिए। और मैं यहाँ के अभी मुखिया जी से बात, जैसे आप लोग सुने विकास के बारे में, मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करता हूँ और बात करने की कोशिश करता हूँ, वो क्या अपना राय देते हैं। पहाड़ी कई नंबर वार्ड है ये? 8 नंबर। अच्छा, ये नली गली की पंचायत में काम भइल बा? बबनी पंचायत में भइल ना, बढ़िया काम भइल बा, संतुष्ट बनी काम से? ठीक है। अच्छा, नल जल योजना से आप जो पानी मिला था घर के? ना भैया, हमने पानी नहीं के मिला, माने गली नली के बढ़िया काम भइल बा मुखिया जी द्वारा खाली ना? हमने गाँव में पानी नहीं के मिला, बाकी पानी नहीं के मिलत ना। पड़ी राउर इंद्रदेव से हैं? इंद्रदेव से। अच्छा, आप बबनी पंचायत से हैं जी। कई नंबर वार्ड के बने? 10 नंबर। मुखिया जी के द्वारा काम भइल बा पंचायत में? हाँ, काम भइल बा। हैं? काम भइल बा। सही बोलते हैं ना? तो जाकर देखे के बाद सही क्या बोलते हैं। अच्छा, 14 नंबर वार्ड बतैले ना? 10 नंबर था। 10 नंबर वार्ड में गली नली बनल बा? हाँ जी। का नाम पड़ी बतैले फिर से? इंद्रदेव से। क्या पड़ेगा आपका? बाबूलाल साहब। कहाँ घर है आपका? गांव का क्या नाम है? पहाड़ी। पहाड़ी कई नंबर वार्ड है? 8। यहाँ नली गली का काम हुआ है? मुखिया जी के द्वारा नली गली का काम हुआ है? गली का नहीं काम भइल बा, पानी आज तक लइबे ना करे। माने नली गली का बढ़िया काम हुआ है और नल जल योजना में पानी अभी नहीं आया है। कई नंबर वार्ड बता रहे हैं आप? 8 नंबर। माने नली गली का काम बढ़िया हुआ है। नाम पड़ेगा भी आपका? सर मेरा नाम निशांत तिवारी पड़ता है। निशांत तिवारी। घर कहाँ है आपका? मेरा पहाड़ी है। पहाड़ी है जी। अच्छा, मुखिया जी के द्वारा कार्यकाल में जी। नली गली की काम हुआ है? गली का ढलैया का काम हुआ है, ढलैया का 5 काम साल हुआ के है। अंतर्गत में। और नल जल का कार्य जो हुआ है वो आधे गांव में जो है हाँ। पानी ही नहीं आ पाता है। और कुछ जगह तो खुदाई हुआ तो वो आज तक न सिंटेक्स आया उसका, न मतलब वो टावर कंप्लीट हुआ जिसकी वजह से पानी आ पाए। और ऐसे ही लोग मतलब बिल पास करा ले रहे हैं या क्या, कुछ पता नहीं इसके बारे में, लेकिन कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है अभी। माने केवल नली गली की कार्य हुआ है यहाँ पर? हाँ, और वो भी हुआ तो टूट गया ये नल जल योजना। नल जल योजना वाला काम अधूरा पड़ा हुआ है, अभी तक हाँ। पानी नहीं आता है कहीं भी, पूरे गांव में कहीं भी पानी नहीं आ पा रहा है। और सारे लोग फंड निकाल करके अपना घोटालाबाजी चल रहा है यहाँ बिहार में। मुखिया जी के द्वारा 5 सालों के अंदर आपके यहाँ आपके वार्ड नंबर में काम कैसा हुआ है नली गली का? नली गली का तो बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है ना? बढ़िया हुआ है। हम भी देख रहे हैं कि हर जगह अच्छा ही काम हुआ है नली गली का। लेकिन समस्या एक और है यहाँ, उनको लगभग नल जल योजना का जो अभी तक पानी घरों में
एक दो वार्डों में नहीं पहुंच पा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपके यहाँ और पहुंचती पानी है? का तो बड़ी समस्या है। पानी का समस्या है ना? समस्या है, पानी किसी के पास नहीं चौंकता है, उधर 2-4-10 घर जाता है। पानी का तो बड़ी परेशानी है। गर्मी के मौसम में हम दूसरी जगह से पानी लाते हैं। माने पानी की बहुत बड़ी समस्या हाँ, है। बड़ी समस्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय राम।